पाकिस्तान और आतंकवाद, ये दो शब्द अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। दुनिया लंबे वक्त से कहती रही है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, लेकिन अब खुलासा खुद पाकिस्तान के अंदर से हुआ। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया। बिलावल ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों को अपना बनाने की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि देश के पूर्व तानाशाहों पर जिहादीकरण फैलाने का सीधा आरोप लगाया। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है कि आतंकवाद उसकी राजनीति, उसकी रणनीति और उसकी धरती में गहराई तक समाया है। वीडियो में बात करेंगे बिलावल ने किन आतंकियों का नाम लिया, क्या कहा हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर, बिलावल आतंकियों के बदले भारत से कौन सी मदद मांगने लगा, और जब हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की बात की तो लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो में जानेंगे आतंक के गढ़ पाकिस्तान में अंदर खाने अब कौन सा भूचाल आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर और पहलगाम हमले को लेकर आगे क्या कहा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मेरा नाम दिव्यांशु है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकियों का पनाहगार है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिहाद फैलाने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। खुले तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया। आरोप जिहादीकरण का पूर्व तानाशाहों पर, मतलब साफ है कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस बात को मानता है कि आतंकवाद और जिहाद उसकी जड़ों में समाया है। बिलावल ने अल जजीरा से कहा कि वे अतीत से नहीं भागना चाहते और ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह मुल्क का जिहादिफिकेशन करने के लिए जिम्मेदार हैं। पहलगाम में हुए हमले को बिलावल ने खुद आतंकी हमला बताया और कहा कि वे पीड़ितों के दर्द को समझते हैं। आगे भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है और पाकिस्तान में कुल मिलाकर 92,000 लोगों ने जान गंवाई है। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में बिलावल ने ये बात भी कबूल की कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को विश्वास बहाली के तौर पर भारत को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं रखता, बशर्ते कि नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। मतलब आतंकियों को सौंपने के लिए भारत की मदद मांगी जा रही है। बिलावल आगे कहते हैं कि जो अतीत है हम उससे तो भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अतीत में उलझकर वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तानाशाह जनरल जिया उल हक के साथ मिलकर एक समाज के तौर पर पाकिस्तान का जिहादिफिकेशन करने का प्लान बताया ताकि हम अफगानिस्तान के संदर्भ में उनकी लड़ाई लड़ सकें। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी समूह या व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के संदर्भ में जिहाद करने के लिए तैयार किया गया था। बिलावल ने कहा कि अलकायदा हो या कोई और आतंकी संगठन, सभी अफगानिस्तान जिहाद से जुड़े थे। एक बार जब अफगानिस्तान जिहाद खत्म हो गया तो कुछ समूहों ने तय किया कि वे मुंबई में हमले को अंजाम देंगे। इसमें से कुछ ग्रुप कश्मीर में जिहाद छेड़ने के लिए चले गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उस समय पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने इनका विरोध नहीं किया, जिनके मंसूबों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। हाफिज सईद पर भी कहा कि उसे पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 में आतंकवाद की फाइनेंसिंग के लिए 31 साल की सजा सुनाई है। लेकिन जब बिलावल ने आतंकियों के भारत को प्रत्यर्पण की बात की और मदद की बात की तो वहीं पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात पर लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का गुस्सा फूट पड़ा। हाफिज सईद के बेटे ने बिलावल की टिप्पणी पर सवाल उठाया और लाहौर में बयान देते हुए कहा, बिलावल भुट्टो को पाकिस्तानियों के प्रत्यर्पण के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उनका बयान देश की नीति, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो या तो जमीनी हकीकत से अनजान हैं या दुश्मन के नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। उसने सवाल किया, क्या कोई देश का प्रतिनिधि नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने के बारे में बात कर सकता है? तलहा ने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि सईद की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अब सच्चाई देखिए आप, सईद खुद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में है। उसको कई सालों तक आतंकी वित्त पोषण मामलों में दोषी ठहराया गया। लश्कर-ए-तैयबा 2008 के भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 166 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बिलावल ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 में आतंकवाद की फाइनेंसिंग के लिए 31 साल की सजा इस आतंकी को सुनाई। पाकिस्तान भले ही कितना भी अपने नापाक कारनामों और आतंकियों को पालने पोसने की बातों को छुपा ले, लेकिन खुद उसी के बड़े नेता पूरी दुनिया के सामने आकर सच बोलते हैं। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सबसे पहले बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।